जैसे करण भाई से हम बात कर रहे थे अभी इस एपिसोड से पहले, जरूरी नहीं है कि किसी और टीम में जाके वो इतना अच्छा खेल पाए, बट सिटी ने उनके लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बना दिया अभी, है ना सरांश भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहते हैं, मतलब आपने जैसे रियल वाले गेम में जो भी रिसेंट चला सिटी हाँ वाले में, तो उसको फीड करना बहुत जरूरी है। और वो फीड करने के हम्म, चैनल्स आपने काट दिए तो हालैंड का मतलब नलीफाई हो जाएगा, जो शायद चेल्सी हाँ वालों ने भी किया था। 1-0 खाया जरूर था, हाँ लेकिन क्या कहते हैं, हाँ हालैंड ने स्कोर नहीं किया था। लिवरपूल ने जो पहला वाला लेग था उसमें हालैंड ने स्कोर नहीं किया था। तो ये आप बात समझ जाते हो। तो उसके चैनल्स को आपने ब्लॉक कर दिया तो हालैंड इनफेक्टिव हो जाता है। तो क्योंकि मोस्ट वो बेस्ट गेम ड्रॉप बैक की वो रियल ड्रॉप मैड्रिड बैक वाला हो करके गया। भी कुछ क्रिएट नहीं कर सकता है एक्चुअली, जैसे हैरी केन करता है। ड्रिबलिंग, हाँ। हाँ, जैसे वो इज हैरी ड्रिबलिंग भी केन नॉट नहीं करता है। है। प्रॉपर फॉल्स नाइन ना। अब वो हाँ, टारगेट मैन हो जाता है, गोल पोचर हो जाता है। 5 तो गोल मार सो दिए सो वहाँ पर, क्या एग्जैक्टली कहते हैं एग्जैक्टली चेल्सी सो टारगेट मैन, आई मीन, दिस इज द वर्ड। आप व्यूअर्स के लिए बताएंगे फॉल्स नाइन और टारगेट मैन का डिफरेंस, सारांश भाई, लाइक जस्ट क्विकली, हाँ, क्योंकि ठीक जब है। आप स्काउटिंग करते हो तो क्यों आप कभी आपको टारगेट मैन के लिए जाना चाहिए, कभी फॉल्स नाइन के लिए जाना चाहिए, कौन से सिस्टम मुझे में? जैसे भी नहीं पता। प्लेयर की एग्जांपल लिया जाए तो जैसे वेगॉस है, चलो यूनाइटेड ले लेते हैं। यूनाइटेड अरे में वो फॉरवर्ड गिनता ही नहीं फिलहाल हूँ तो मैं उसको उसको यार। दिक्कत है। चलो ठीक है, मैं ओशिमेन। टेन हैग फुल ओशिमेन फॉरवर्ड नहीं गिनता उसको। आपने अपने पुराने वीडियो में बोला था कि एक्जी बिल्डअप में उसका नंबर कम कर दिया पिछले से अभी वाले सीजन पे। तो एकदम हाँ आधा हो गया था। पहले उसको इन्वॉल्व कर रहे थे पोजीशन में, ठीक है, लेकिन हाँ अब हाँ करना कर दिया क्योंकि वो नेचुरल फॉल्स नाइन नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ पे खिलाया उसने, स्पेलिटी ने उसको। तो राइट। मतलब उसको बॉल चाहिए, वो रन्स निकालेगा बिटवीन द लाइंस ऑफ द डिफेंडर्स। तो यही चीज़, या एक तो ये चीज़ होगी, और ऊपर से क्रॉसेस दो उसको तो ये मार के देगा आपको। ये टारगेट मैन मोस्टली ये काम करता है, ठीक है। लेकिन फॉल्स नाइन क्या करता है, ये सॉरी नंबर 9 तो ये काम करता है। नंबर 9 इज़ अ मतलब वो हो गया कि एक स्ट्राइकर हो गया, प्रॉपर स्ट्राइकर, जैसे लेवेंडोव्स्की ऑल्सो। लेकिन वो आजकल वो ड्रॉप करने लग गया तो उसका गोल का कंट्रीब्यूशन कम हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ लेवेंडोव्स्की अगर बायर्न में देखा जाए तो मेरे ख्याल से पूरा प्रॉपर टारगेट मैन टाइप का यस खेलता था। अब मैं गलत भी हो यस। सकता हूँ, आई नो दैट। लेकिन उसके बाद आपका ये अभी फॉल्स नाइन में आपने हैरी केन की बात करी है। हैरी केन मतलब जैसे आपने 0-18 का वर्ल्ड कप देखा होगा, जीरो क्या करता था, हाँ ड्रॉप करता था। एवं गोल किंग के फेस से ले लेते हैं, लॉरी से पास, मतलब गोल किंग के लिए लंबा उसको, उसी को टारगेट करता था, ठीक है। तो वो ड्रॉप करेक्ट। करता था, ऐसे मेरा हाथ समझ लेना, वो ड्रॉप करता था और एक हाँ हेडर मारता था और दो विंगर्स को मतलब रिलीज करता था। उसका काम यही था। तो फॉर्सन काफ़ी सही में। ड्रॉप करेगा, बॉल क्या कहते हैं फिर फंसली होगी तो बचा, क्या कहते हैं उसमें, मतलब रिलीज करेगा, दूसरे चैनल पर देगा, अपने विंगर्स को रिलीज करेगा, जो हैरी केन, सॉन और कुलिसिच को रिलीज करता है अपने और सिस्टम पे। यहाँ पे जैसे हालैंड के बारे में हमने इतना बात किया और हमने इसके बारे में एक स्लाइड भी प्रिपेयर किया। करण भाई, आपको क्या लगता है कि व्हाई इज आफ्टर ऑल हालैंड का इतना एक्सजी इतना ज्यादा इतना ऊपर क्यों है? सो फॉल्स नाइन की एक बात, हमारे जो कोच थे, जो मतलब जब मैं स्कूल में खेलता था तभी, तो एक एक प्लेयर था, मतलब वी वर नॉट यूज्ड टू दिस टर्म कॉल्ड फॉल्स नाइन हाँ बैक इन लाइक 15 इयर्स बैक और समथिंग। तो हाँ जो एक फॉरवर्ड था ना हमारा, उसको अटैकिंग मिडफील्डर मिडफील्ड खेलता था, पर एक प्लेयर इंजर्ड हो गया था फॉरवर्ड, तो उनको फॉरवर्ड खेलना पड़ा था एक टूर्नामेंट में। तो हाँ एक, आप जब प्लेइंग खेलते हो ना, तो एक बहुत उन्होंने बहुत बहुत ग्रास रूट लेवल पे समझाया था ये चीज, कि तुम अपने हाफ में, नॉट द हाँ ऑपोजिशन हाफ, फॉरवर्ड इज सपोज्ड टू बी द ऑपोजिशन हाफ ऑफ कोर्स, तुम हाँ अपने हाफ में तुम्हारा गोल फेस कर रहे हो या ओपोनेंट का गोल फेस कर रहे हो ज्यादा टाइम, हाँ ये मैटर करता है। इफ यू आर फेसिंग करेक्ट। योर ओन गोल पोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, मीन्स यू आर ट्राइंग टू गेट द बॉल and हाँ control it. But if you are करेक्ट। facing opponent's goal, or if you are slightly skewed, आपका फेस हाँ ऐसा डायगोनल है, तो उसका मतलब कि आपको रन निकालना है और आपको भागना है। तो उसको ऐसा बोला गया था कि तुझे अपनी बैक, क्योंकि वो टर्न नहीं कर पाता था ना, तो तुझे अपनी बैक सामने वाले गोलकीपर को दिखानी ही नहीं है, तेरा शक्ल ही उसको दिखना चाहिए, तुझे पीछे देखना ही नहीं है। तो ऐसा मुड़ के देखेगा, तेरी बैक इधर ही होनी चाहिए, अपने गोल पोस्ट की तरफ, ना कि ओपोनेंट के गोल पोस्ट की तरफ। ये ग्रास हाँ रूट लेवल पे उसको ट्रेन किया था। भाई साहब ने गोल भी अच्छे मारे थे, बट दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। सो फॉल्स नाइन होगा और ड्रॉप करेगा, तो अपनी बैक अपनी गोल पोस्ट को भी मतलब फेस करेगा, मतलब अपना फेस, तो उसकी बैक ओपोनेंट गोल पोस्ट पे फेस होकर रहेगी काफी टाइम फॉल्स नाइन की। जिसे आप अभी या नेक्स्ट टाइम हालांड को देखेंगे तो विल सी कि डज हालांड फेसेस हिज बैक टू द ओपोनेंट्स गोलकीपर और नॉट। तो एक्सजी जो है उसका एक्सीड हुआ है, क्योंकि यार उसके पास प्लेयर है डिब्रोइना, रोड्री, गुंडोगन, ठीक है, और हाँ मारेस। ट्वीट करते रहता है। और ग्रेलिश मारिस।
हाँ, ग्रिलिश महारेज तो अलग ही बात है। तो मतलब De Bruyne का तो आप निकाल ही नहीं सकते इक्वेशन से। मतलब वो जो आप एक एलिमेंट होता है ना जो XG पर शॉट, मतलब क्या होता है कि अगर आपने शॉट मारा हुआ है तो कितने चांसेस है कि वो गोल में कन्वर्ट होगा। और जैसे काफी बार सारांश भाई ने अपने वीडियो में भी बताया कि XG, आई थिंक एक पूरा वीडियो भी था पोएटिक स्केल्स का, तो आई थिंक एवरीवन शुड वॉच अबाउट व्हाट इज XG, व्हाट इज XA, वेयर ही हाँ, वो एक्सप्लेन्स शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स। मैट्रिक्स क्या है। हाँ, तो वो हाँ उन्होंने बताया कि शॉट में काफी चीजें होती है कि वो किस एंगल से मारा गया हुआ है, या कोई बीच में कोई प्लेयर्स है, या जैसे आज गुंडोगन ने गोल मारा था सिटी के मैच में, जो इसका फ्लिक करके मारा, तो एवर्टन उसका XG क्या था, एवर्टन मतलब से। हाँ, एवर्टन के हाँ सामने उसका XG कैसे निकालोगे आप, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन पे था, उसका बैक गोलकीपर को फेस किया हुआ था और उसने वो बाइसाइकिल किक भी अभी नहीं मारा था, तो कैसे किया। तो वो काफी चीजें होती है कि कैसी टाइट सिचुएशन में आपको मिलता है गोल का चांसेस। तो अगर हाँ हालैंड वर्सेस केन का अगर देखोगे ना, तो आप ये एक नंबर देखो यहाँ पर जो है XG पर शॉट, विच इज 0.27 हालैंड का, हाँ और केन का 0.17 है। मतलब केन इज यू नो डूइंग मोर, क्योंकि उसको फीड नहीं हो रहा है उतना जितना हालांड को फीड हो रहा है, फिर भी वो उसका 0.17 में भी ऑलमोस्ट 35, आई मीन 25 हाँ स्कोर कर लिया हुआ बिल्कुल उसने। ठीक है, करेक्ट। तो और ये एग्जांपल है एक दूसरे प्लेयर्स के नंबर्स जो XG पर शॉट है, मतलब शॉट की पॉसिबिलिटी जो कि गोल हो सकती है, ठीक है, एक्सपेक्टेड जा सकती है। तो हालांड का 0.727 है। आप दूसरे सबके देख लो, नो वन इज कमिंग क्लोजर टू हालांड। लेवेंडोस्की इज हाँ सही 0.11, में बेंजेमा का बेंजेमा 0.21। बेंजेमा का 0.21 बहुत मतलब होना, एक मैं ऐड करना चाहूँगा आपको इसमें कि 0.21 होना और ऊपर से वो फॉल्स नाइन भी है। दिस इज़ अ वेरी हाँ हाई नंबर। हाँ, हाँ और वो इट इज अ कितना वेरी हाई। ड्रॉप होता है। ये तो शायद क्या कहते हैं कुछ मैच, अभी तो पूरे सीज़न हुआ भी नहीं, अभी जब पूरा सीज़न कंप्लीट होगा और हम सारे लीग लीग देखेंगे, लीग, यूसीएल, कोपा डेल रे, तो ये अगर तीनों मिला के हम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है अपना तो भाई बेंजेमा। ऐसे ही तो बैलन डोर थोड़ी यहाँ पे मिलता है। सही में, और यहाँ पे सारांश भाई मुझे आपसे क्या पूछना है कि जैसे अलग-अलग लीग्स के लोग हैं, ओसे माइनर एंड हुँ, बेंजेमा एंड नाउ चलो बेंजेमा लेवेंडोस्की सेrie A में, नाउ यहाँ पे रैशफोर्ड एंड हैरी केन आर इन प्रीमियर केन, लीग। हाँ। तो आपको क्या लगता है हाउ मच ऑफ दिस इट्स मुझे विथ माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ हमने अभी तक जितने भी XG के बारे में बात किया है, तो हुँ, अकॉर्डिंग टू लीग भी तो डिफर करता होगा कि XG पर शॉट एवरेज करता कितना है। है बिकॉज कंसिडरिंग प्लेयर्स एंड ऑल। तो वो एस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम अक्रॉस लीग्स अलग अलग प्लेयर्स को ऐसे उनके नंबर्स डेटा ड्रिवन नंबर्स देखते हैं सरांश भाई। हाँ, तो इसकी प्रॉपर कोई मैट्रिक तो नहीं है अभी तक मेरे हाँ जो मतलब मेरे नॉलेज में आई है, लेकिन जैसे मैं एग्जांपल ज़रूर दूँगा कि बुंडेसलीगा में जो भी स्ट्राइकर्स आते हैं, जहाँ जो निकलते हैं, हाँ मतलब किसी और क्लब में जाते हैं, लाइक एग्जांपल टिमो वर्नर, ठीक है? या फिर काई हैवर्ट्ज़, ठीक है? अब अंकुंकु, तो क्या कहते हैं, ये लोग जब निकलते हैं दूसरी लीग में जाते हैं, तो उनका गोल कंट्रीब्यूशन, गोल ज़्यादा नहीं मारते, मतलब सीधे-सीधे बोले तो, प्लेन लैंग्वेज में। तो अब वहाँ पर ये मारते हैं, तो ये दिखाता है कि लीग का कहते हैं डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ठीक है? हाँ सही बात। लेकिन आप वहाँ से सेम लीग से अगर आप मिडफ़ील्डर या डिफेंडर निकालोगे तो अच्छे निकलते हैं। हाँ, कि करेक्ट। वो दिखा रहा है कि कुछ ऐसा ऐसा पैटर्न दिखाता है जो मैट्रिक मुझे पता नहीं है, वो वरना मैं ज़रूर बताता। ये क्या चीज़ है जो हाँ कि हाँ, मतलब इसमें हम पता चल जाता है कि जो हम जो अवेलेबल डेटा है हमारे पास, जो ओपन सोर्स में हाँ अवेलेबल डेटा है, तो इतना भी मतलब पूरी तरह से हम रिलाई नहीं कर सकते अपनी उसको, मतलब क्या कहते हैं अजम्पशन, वो इनसाइट्स को हम पूरी तरह से प्रूव नहीं कर सकते, लाइक हाँ प्रूव नहीं कर 70-80% हम कर सकते हैं। इवन ऑल्सो द डेटा साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं वो भी यही नहीं बोलेंगे कि भाई 100% जैसे वो लेके आ रहे थे, क्या नाम है, लुकाकू, ही फिर से बोल लेता हूँ कि वो लेके आ रहे थे, हाँ ठीक है, चेल्सी में, तो क्या वो ऑब्वियसली एक डेटा ड्रिवन वगैरह वगैरह सब कुछ निकाला होगा उन्होंने, ठीक है, करेक्ट। लेकिन वो भी नहीं बोल सकता कि भाई 95-99% कॉन्फिडेंस आपको देता हूँ कि ये बहुत बेस्ट बैठेगा। ये करेक्ट बात आ जाती है। बिल्कुल राइट। 100%। ये तो और नंबर्स लेकिन पूरी स्टोरी नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन करण भाई इज दिस द टाइम ऑफ द एपिसोड वेयर वी स्पीक अबाउट जूड बेलिंगम गोइंग टू रियल मैड्रिड?